पीआईबी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी की काफी बेरहमी के साथ धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है, जिसके कारण इलाके में सनसनी फैल गई है। तमाम घटना के मामले में दरभंगा पुलिस प्रशासन द्वारा प्रेस रिलीज जारी करते हुए जानकारी दी गई कि 16 जुलाई को सुबह 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दरभंगा जिला के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम जिरात में मुकेश सहनी के पिता स्वर्गीय जितेंद्र सहनी उम्र करीब 70 वर्ष की अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई। संभवतः घटना को रात्रि में अंजाम दिया गया। सूचना प्राप्त होते ही थाना अध्यक्ष घनश्यामपुर, थाना अध्यक्ष बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिया गया। ने भी पहुंचकर जांच की है। एफएसएल के लोग अभी जांच अंदर कर रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा है कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नज़दीक हैं और पूरी कोशिश है कि आज ही घटना का हम लोग उद्भेदन कर दें और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बहुत जल्दी आप लोगों को और विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। सर, क्या लगता है कि वो चोरी के अंदर घटना या फिर हत्या के नियत से आया गया था? ये कई एंगल हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, कई अच्छे सुराग मिले हैं और बहुत जल्दी ही अगले 6-8 घंटे में हम लोगों को पुनः आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। क्या घटना हुई है और अभी तक तत्काल आप लोगों ने क्या क्या किया है? सुबह सूचना मिला कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी का जो पिताजी है उनका हत्या कर दिया गया है और तत्काल थानाध्यक्ष बिरौल और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल घटनास्थल निरीक्षण किए, हमको सूचना दी, फिर हम भी घटनास्थल पर निरीक्षण कर लिए और एसपी रूरल घटनास्थल निरीक्षण कर लिए और अभी एक SIT गठन कर दिया गया। एसपी रूरल काम्या मिश्रा जी उनके नेतृत्व में SIT का गठन किया है और FSL की भी टीम आ गई है। अभी घटनास्थल में सबूत इकट्ठा कर रही है और हमारा जो टेक्निकल सेल होता है, जो मोबाइल एनालिसिस हम लोग करते हैं, वो भी टीम आ चुकी है, वो भी काम स्टार्ट कर लिया है और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, तो अभी वो भी रास्ते में आ रहा है। और जो हमारा सारा जो टीम है, जो FSL टीम, टेक्निकल टीम और डॉग स्क्वाड का टीम और जो हमारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, सब लोग हम लोग लगे हुए हैं। समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने की दिशा में क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे फॉर बिहार प्रोजेक्ट के तहत वर्कशॉप का शुभारंभ दीप प्रज्वलित अपर समाहर्ता सिविल सर्जन निदेशक DRDA उप निदेशक IPRDE के द्वारा किया गया। कार्यशाला का विस्तृत जानकारी संचार प्रबंधक पीयूष त्रिपाठी, प्रबंधक क्लाइमेट शशिधर कुमार झा और प्रोग्राम प्रबंधक मणिभूषण कुमार झा द्वारा दिया गया। जलवायु परिवर्तन द्वारा पेश की जा रही चुनौतियों और अवसरों को बिहार राज्य के निवासियों को बताना है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयारी की गई द क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट फॉर अडॉप्शन प्लानिंग इन इंडिया से ज्ञात होता है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से सबसे ज्यादा संवेदनशील 50 जिलों में से 14 जिले बिहार के स्थित हैं। बिहार राज्य अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से घिरा है। ऐसे में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्य अपने आर्थिक विकास की कार्य योजना में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल के पहलू को भी शामिल किया जाए। साथ ही साथ बिहार की वर्तमान स्थिति और उसके आर्थिक विकास की दिशा राज्य के सामने रोजगार और समृद्धि का एक न्यून कार्बन युक्त मॉडल बनाने का अवसर भी प्रदान करती है। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। उन्होंने आगत अतिथियों का समय देने और कार्बन उत्सर्जन के बारे में जागरूक करने के लिए टीम को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के पश्चात समाहरणालय परिसर में पौधारोपण किया गया। कार्यशाला में DRDA निदेशक पवन कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री प्रकाश, सिविल सर्जन दरभंगा एवं समस्तीपुर, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, प्रशिक्षु सहायक निदेशक, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी संजय कुमार एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। अभी आप चर्चा कर रहे थे सोलर जी, इसके लिए सर बिहार सरकार की अभी एक रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, ड्राफ्ट पॉलिसी बन रही है, जिसमें इस लार्जर रणनीति से भी उसका योगदान दिया है। पूरे बिहार में अगर हम बात करें तो 28 गीगावाट का पोटेंशियल पूरे बिहार में, उसमें से जो लोगों के लिए जिसकी आप बात कर रहे हैं, जैसे डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो उसमें 8 गीगावाट का उसका भी पोटेंशियल देखने को मिलता है। तो लोग लगा सकते हैं, ब्रेडा नाम की इंस्टीट्यूशन है, उनके वेबसाइट पे पूरी इसकी पृष्ठभूमि दी हुई है, लोग वहां अप्लाई कर सकते हैं, कुछ सब्सिडी की व्यवस्था भी है, तो लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। NDC, जिसको नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, उसमें शामिल किया गया कि
50% जो पूरे एनर्जी का होगा वो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी होगा। पहले 40% था, क्योंकि 40% लक्ष्य हमने ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है। अब ये भी यहाँ पे एक सवाल देखने को मिलता है, क्योंकि आप स्ट्रेटेजी बाद में देखेंगे बिहार के लिए, तो आपको उसमें ये लगेगा ये तो हो ही नहीं सकता है। 2012 में कोई नहीं सोच सकता था कि भारत की 40% इलेक्ट्रिसिटी सोलर होगी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी होगी। लेकिन ये 2012 और आज में यही फर्क है कि आज हमने वो लक्ष्य ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है। इसीलिए बहुत सारे स्ट्रेटेजी आपको ये लगेंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फ्यूचर टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, जो फ्यूचर इकोनॉमिक पॉलिसी होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि कैसे पॉसिबल है। दांत गेटवे ऑफ बॉडी है और शरीर के संचालन में इसकी अहम भूमिका है, इसलिए इसकी देखभाल आवश्यक है। यह बातें डीएमसीएच के पूर्व दंत विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीबी वर्मा ने कही। मंगलवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी जंतु विज्ञान विभाग एवं स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ओडो डेंटल प्रॉब्लम विषयक सेमिनार में मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर बीबी वर्मा ने बताया कि ओरल व डेंटल प्रॉब्लम को लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं। विशेष तौर पर मिथिला में पान सुपारी के साथ जर्दा खाने का चलन रहा है। अब तो लोग धड़ल्ले से गुटखा चबा रहे हैं, जिससे दांतों को भारी क्षति पहुंचती है। गुटखा खाने में आनंद मिलता है और यह ओरल कैंसर का कारण बन सकता है। उन्होंने बताया कि ओरल हेल्थ की समस्या के कारण चर्म रोग, डायबिटीज सहित अन्य बीमारी होने की समस्या बढ़ जाती है। खराब आहार, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक आदि से ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ावा मिलता है। व्याख्यान के दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर वर्मा ने विभाग के छात्र छात्राओं के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी सहजता से दिया। इससे पूर्व विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि दांतों को भोजन, दवाई, तंबाकू, चोट आदि से नुकसान पहुंचता है। दांतों का प्रत्येक बार उपयोग करने के बाद सफाई करनी चाहिए। साथ ही उंगलियों से मसूड़ों का मसाज भी जरूरी है। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जंतु विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय नाथ झा ने बताया कि दांत मोती जैसे चमकदार होने चाहिए, इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर जाता है। उन्होंने बताया कि दांत भोजन चबाने के साथ अन्य शारीरिक कार्यों में सहायक बनता है, इसकी सुरक्षा जरूरी है। कार्यक्रम में पावर पॉइंट के जरिए दांतों की बनावट और उसकी प्रमुख समस्याओं से दंत चिकित्सक डॉक्टर शोभा वर्मा ने विद्यार्थियों को अवगत कराया। सेमिनार में फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा ने पौधा प्रदान कर अतिथियों का स्वागत किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर एस वानिक और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर पारुल बनर्जी ने किया। सेमिनार में स्नातकोत्तर विभागों में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। मौके पर प्रोफेसर अतनु बनर्जी, रचना कुमारी, फाउंडेशन के अनिल सिंह आदि मौजूद थे। कीजिए, थोड़ा मसाज कर दीजिए 2-4 बार, ये सब कीजिए। ओरल हाइजीन मेंटेन रखिए, सब ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो सब कहा ही जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और उसके बाद भी आपको कष्ट हो जाता है तो थोड़ा अपना जेब को ढीला कीजिए, डेंटल सर्जन खाली रोटी चलाइए। जियोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन और जियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ LNMU दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में 1 डे सेमिनार हो रहा है, जिसका टॉपिक है ओरोडेंटल प्रॉब्लम्स एंड हाइजीन। और इसमें शहर के DMCH जो दरभंगा में है उसके HOD, फॉर्मर HOD डॉक्टर बीबी वर्मा आज के चीफ गेस्ट हैं। वो अपना लेक्चर दे रहे हैं और बच्चे भी इसमें इंटरेस्टेड हैं कि कैसे ओरल डेंटल प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। सेमेस्टर 1 रिजल्ट में गड़बड़ी और विश्वविद्यालय में दलालों पर कार्रवाई के लिए MSU ने आंदोलन किया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी के नेतृत्व में मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर में एक बार फिर से आंदोलन कर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का घेराव करने का काम संगठन के द्वारा किया गया। इस बात की जानकारी देते हुए MSU के सदस्यों ने कहा कि गुरुवार को रिजल्ट की समस्या को लेकर संगठन के द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 2 दिनों में प्रमोटेड रिजल्ट की समस्या 80% तक सही कर दी जाएगी। साथ ही एब्सेंट छात्रों के रिजल्ट में भी सुधार किया जाएगा। एब्सेंट रिजल्ट में तो कुछ हद तक सुधार किया गया, लेकिन प्रमोट हो गए छात्रों पर किसी तरह का पहल नहीं किया गया। सभी रिजल्ट जस के तस थे। यहाँ तक कि जो छात्र विश्वविद्यालय आवेदन देने के लिए पहुंचते थे, वहां दलाल के द्वारा 1000-2000 लेकर काम करने की बात कही जा रही थी। पिछले कुछ समय से विश्वविद्यालय में दलालों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। संगठन के द्वारा ऐसे लोगों
का नाम लिखकर विश्वविद्यालय को साल भर पहले कार्रवाई के लिए आवेदन सौंपा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण ऐसे लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसका शिकार आम छात्र हो रहे हैं। रोजाना सैकड़ों छात्र दलालों के चुंगल में फंस रहे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन सब कुछ देखते हुए मौन बैठा हुआ है, जिसको देखते हुए मंगलवार को संगठन के द्वारा सैकड़ों छात्र के साथ मिलकर एक बार फिर से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का घेराव किया गया। दिन के 11 बजे से लगभग 2 बजे तक लगातार आंदोलन चलता रहा। गुस्साए छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी, नारायण मिश्रा, आदर्श मिश्रा की बात परीक्षा नियंत्रक विनोद कुमार ओझा, प्रॉक्टर अजय नाथ झा, डीआर कामेश्वर पासवान से की गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रमोटरी रिजल्ट की समस्या 2 दिनों में सुधार कर दी जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालय में सक्रिय दलालों पर थाने में एफआईआर की गई, जिसके बाद आंदोलन समाप्ति की घोषणा के द्वारा संगठन के द्वारा किया गया। कहा, अगर मांग फिर से पूरी नहीं हुई तो संगठन आगे और उग्र आंदोलन करने का काम करेगी। उस महाविद्यालय में छात्रों से अवैध वसूली किया जाता है और आज आप देख सकते हैं जितना भी भीड़ है, यह भीड़ वो उन छात्रों का है जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय का चक्कर बार बार काट कर थक गए हैं। तब मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ वो लोग आए हैं और इनका एक ही सलूशन है, यहाँ का जो डाटा सेंटर है वो डाटा सेंटर को पता नहीं ये क्यों यहाँ बराबर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं जो इस डाटा सेंटर को हटाया जाए। उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ये डाटा सेंटर को यहाँ पर रखे हुए हैं। ये मेरा जो है रिजल्ट में धांधली हुआ है। बचपन से पढ़ते हुए आए हिंदी में हमको 2 नंबर मिला हुआ है। हम अपने हक के लिए यहाँ पे आंदोलन में बैठे हुए हैं। किस पार्ट में आया है, किस सेमेस्टर में? सेमेस्टर 1 में आए हैं। लोग के रिजल्ट में क्या किया गया, प्रमोट कर दिया गया है। हम लोग इतने मेहनत से पढ़ाई करते परीक्षा देते हैं, किस लिए? ये दौड़ बढ़ा करने के लिए कि घर बैठ के। मुहर्रम पर्व का आयोजन चल रहा है और मुहर्रम पर्व के मौके पर दरभंगा में विभिन्न मुहर्रम कमेटी की ओर से लगातार मुहर्रम खेल का आयोजन चल रहा है। बीती रात भी दरभंगा शहर के विभिन्न मुहर्रम कमेटियों द्वारा मुहर्रम का आयोजन देर रात शुरू होकर सुबह तक चलता रहा। मुहर्रम खेल की तस्वीर मिली जुली अलग अलग जगह की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरभंगा शहर के अलग अलग मुहर्रम कमेटियों द्वारा मुहर्रम खेल के मौके पर खिलाड़ियों द्वारा आकर्षक खेल का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर दर्शकों की भी अच्छी मौजूदगी रही।